नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। और स्टॉक आज आप देख रहे होंगे तो 856 रुपीज़ को ये आप कह सकते हैं टच किया है। और बजाज फाइनेंस में जो गिरावट का सिलसिला है वो लगातार जारी है। निवेशक बहुत ऊपरी स्तरों में ऑलरेडी फंसे हुए हैं और बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जो सभी के कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में रहता ही रहता है और होना भी चाहिए। पिछले कई सालों में इसने दिखाया है कि क्यों इसे एक मल्टी बैगर स्टॉक कहा जाता है। शानदार परफॉर्मेंस, इतने ज़्यादा बढ़ते कंपटीशन के बावजूद भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और अब सवाल यह है, क्या इस बॉटम स्टॉक में बन चुका है? ठीक है, कुछ सवाल ये है कि आखिर स्टॉक में गिरावट होने के जो ये आप कह सकते हैं फॉल देख रहे हैं उसके पीछे का रियल रीज़न क्या है। फिर सवाल ये है, टेक्निकली स्टॉक कहाँ बैठा हुआ है। इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। वीडियो को भले टुकड़ों में देखें बट पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है हर कोई अपने पोर्टफोलियो में चाहता है। प्योरली इंफॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप कोई भी खरीदने या बेचने का काम करें, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लीजिएगा दोस्तों। ओके, नाउ अब आते हैं यहाँ पर। देखो, जो ये रिसेंट आपको गिरावट देखने को मिल रही है बजाज फाइनेंस में, वो 52 वीक लो के आसपास ऑलरेडी ट्रेड कर रही है। इसने 850 से 865 में मार्च में टच किया था। हैज़ गॉट मैनी रिटेल इन्वेस्टर ऑफ गार्ड, स्पेशली इसे मार्केट डार्लिंग कहा जाता है, जो मैंने आपसे बात कही। वाइल देखो, आज भी एक चीज कंफर्म है, लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी आज भी बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन है स्पेसिफिक इंटरनल एडजस्टमेंट और ब्रॉडर मार्केट हेडविंड जो ये करंट आपको गिरावट दिखा रहे हैं, मेकिंग इट अ परफेक्ट स्टॉप। अब वो क्या क्या भाई साहब, तो देखो अब स्टॉक 52 वीकली को टच कर रहा है। देखो जो डिक्लाइन है वो कोई रैंडम फ्लक्चुएशन नहीं है, ये 3 बड़े कारण हैं जिसके कारण आपको यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। पहला, लगातार बढ़ता हुआ ईसीएल प्रोविजन। देखो, जब Q3 के रिजल्ट आए ना, जो रिजल्ट रिलीज हुए थे फरवरी में, कंपनी ने एक बहुत बड़ा वन टाइम हिट लिया था 1400, जी हाँ 1400 करोड़ रुपए का इन एक्सेलरेटेड एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ईसीएल प्रोविजन। अब देखो, ये बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए था फॉर फ्यूचर, लेकिन इसने ना शार्प मिस किया क्वार्टरली अर्निंग पर शेयर ईपीएस को बहुत बहुत बड़ा झटका लगा। अब यहाँ होता क्या है, जब आप ना बहुत हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे होगे, आपसे उम्मीदें बहुत रहती है, भले ही आप फ्यूचर को देखते हुए कर रहे हो चीज़ों को, बट बाजार उसे सही नहीं लेता। फिर क्या होता है, टेक्निकल ब्रेकडाउन। देखो, जो स्टॉक है अब वो एक डेथ क्रॉस फॉर्म कर चुका है भाई साहब। मतलब जहां पर 50 डे मूविंग एवरेज वो नीचे आ जाता है 200 डे मूविंग एवरेज के, फॉल बिलो। अब फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एल्गोरिदम ट्रेडर ये एक बहुत बड़ा सेल सिग्नल होता है, लीडिंग टू हाई वॉल्यूम एग्जिट जो हमने इस पूरे महीने देखी है। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि वे बन गया है और हम बस हवा में बात हो रही, नहीं, चीज़ें तो दिख रही हैं आपको ऑन ग्राउंड। फिर आता है तीसरा, सेक्टरल रोटेशन। अब देखो, कंपटीशन, इससे पहले कंपटीशन तो थे, लेकिन ऐसा कॉम्पिटिटर नहीं आया था जिसके पास बहुत डीप पॉकेट हो, जो पूरा का पूरा सेक्टर डिस्टर्ब कर सकता हो। हमें पता है जियो, और जैसे ही डीप पॉकेट कॉम्पिटिटर जियो फाइनेंशियल की एंट्री होती है और आरबीआई नॉर्म्स को लगातार टाइट करने चला जाता है ऑन अनसिक्योर्ड लेंडिंग, पूरा का पूरा एनबीएफसी सेक्टर वो री रेट की ओर बढ़ जाता है। इन्वेस्टर्स अपने पैसे को ना बहुत एक्सपेंसिव ग्रोथ स्टॉक से सीधा वैल्यू प्ले की ओर ले जाते हैं। तो ये जो 3 बड़े रीजन आते हैं ना, उसके कारण आप देख रहे हैं इस भयानक गिरावट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य चीज़ों में चर्चा करते हैं कि भाई ये तो रीज़न हो गया, तो रिटेल इन्वेस्टर आपके और मेरी जैसे वो कौन सी चेकलिस्ट है अगर आप देखना चाहते हो कि भाई साहब इस एनबीएफसी की हेल्थ का क्या हालचाल है। तो देखो, जब एक बड़ा बजाज फाइनेंस गिरता है ना, तो यूज दिस चेकलिस्ट किस चीज़ के लिए, अगर आप डिसाइड करना चाहते हो इट्स अ फॉलिंग नाइफ टू अवॉइड, या एक आपको जेम मिल रहा है डिस्काउंटेड में। तो देखो, कुछ नहीं,
बेसिक्स में जाइए। पहला है फाइनेंशियल मैट्रिक्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। क्या कंपनी एबल टू मेंटेन द गैप बिटवीन व्हाट इट अर्न्स ऑन लोन और व्हाट इट पेज फॉर द फंड। देखो भाई सिंपल रूल है, पैसा कहीं से उठाया जाता है, दूसरों को दिया जाता है। कम लोन में उठा, कम इंटरेस्ट रेट में उठाते हो, ज़्यादा में देते हो। अगर ये गैप नैरो होता चला जाएगा, मतलब आपकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो रही है। और अगर बजाज फाइनेंस जैसे ग्रोथ स्टॉक में निम्न में दबाव आएगा, मतलब जब ग्रोथ इंजन इज कूलिंग, मतलब स्टॉक बर्बाद नहीं हो जाएगा, बंद नहीं हो जाएगा, लेकिन जिस ग्रोथ की उम्मीद थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। जियो का जो कंपटीशन है वो असर दिख रहा है। फिर है एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए। देखो ये देखो कि जो ग्रॉस एनपीए है फॉर अ रिटेल लेंडर, जो ग्रॉस एनपीए है वो 2% से नीचे ही रहना चाहिए। बजाज फाइनेंस हिस्टोरिकली बहुत स्ट्रांग रहा है, लेकिन कोई भी अपवर्ड ट्रेंड एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। फिर आते हैं कहां पर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CRAR। देखो दिस इज द बफर अगेंस्ट लॉसेस। आरबीआई मैंडेट कर दिया है 15%, लेकिन टॉप टियर एनबीएफसी जैसे बजाज वो यूजुअली मेंटेन करते हैं 20% या उससे भी ज्यादा। ठीक है, फिर आता है आरओई और एक हाई वैल्यूएशन स्टॉक जैसे बजाज फाइनेंस के लिए अगर आप यू वांट टू एन आरओआई एटलीस्ट 18 से 20% एटलीस्ट, अगर इसके नीचे यानी जो प्रीमियम वैल्यूएशन थे अब वो जस्टिफाई नहीं कर रही। और देखो जब चीजें ऐसा लगता है हो सकती है ना, और बाजार में बहुत भयानक गिरावट हो, देखो अगर अभी बाजार नॉर्मल होता, थोड़ा पॉजिटिव होता, तो इतनी निगेटिविटी आपको बजाज फाइनेंस में बिल्कुल नहीं देखने को मिलती। बट बाजार गिर रहा है, ओवरऑल पूरी की पूरी मार्केट गिर रही है, पूरी दुनिया में त्राहिमाम है, तो भाई उसका असर आपको होगा। ठीक है, आपके स्टॉक में। अब यहां क्या है, क्वालिटेटिव फैक्टर। देखो बोरोइंग मिक्स, क्या कंपनी बहुत ज्यादा तो रिलाई नहीं कर रही बैंक लोन्स में। एक हेल्दी एनबीएफसी के लिए जो फंड हैं उसमें एनसीडी, कमर्शियल पेपर और पब्लिक डिपॉजिट ज्यादा होना चाहिए ताकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो। फिर मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, क्या कोई अचानक से फटाफट रेजिग्नेशन तो नहीं हो रहे की रूल्स में। ठीक है, नोट द रीसेंट एग्जिट इन रूरल लैंडिंग और लीगल डिपार्टमेंट। फिर है रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, कोई भी आप कह सकते हो बैन स्ट्रक्चर्स फ्रॉम आरबीआई स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, जैसे एक टेम्परेरी बैन लगा था ई कॉम में और इंस्टा ईएमआई कार्ड में पास में, ये एक बड़ा वार्निंग साइन है। यानी ऐसा नहीं है कंपनी कभी लैप्स नहीं की है, बिल्कुल की है, जो हमें देखने को मिला है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजों में आते हैं फॉर फ्यूचर लुक। देखिए अक्सर ना हम मिस्ड बाय रिटेल मिस्टेज टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। बजाज फाइनेंस करेंटली एक बिल्ड कर रहा है मल्टी एजेंट एआई प्लेटफॉर्म विद 25 ऑटोनोमस एजेंट एक्सपेक्टेड टू लाइव बाय एंड ऑफ मार्च 2026। तो क्या ये हो रहा है? क्या जो ये आप कह सकते हैं मल्टी एजेंट एआई प्लेटफॉर्म है कंपनी बना रही है? तो देखो बुल केस में अगर आप देखोगे हाँ यार बना रही है, बुल केस में क्या होगा, अगर वो मुड़ते हैं फॉर जस्ट बीइंग अ लेंडर टू एक फिनटेक प्लेटफॉर्म में और बहुत सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर पाते हैं एआई टू लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, इनके मार्जिन जबरदस्त बढ़ेंगे। और देखो इनको ये करना ही पड़ेगा। हो क्या रहा है, जब कंपटीशन लगातार बढ़ता है तो आपको कहीं ना कहीं स्क्वीज करना पड़ता है। और सबसे इजी सवाल जवाब है ऑपरेशनल खर्चों को कम करो। बियर केस कंपटीशन इज नो लॉन्गर जस्ट अनदर एनबीएफसी, इट इज। देखो अब बात यह है, जैसे मैंने बात की थी गोल्ड लोन के लिए मुथूट फाइनेंस में, बात ये नहीं कि मुथूट फाइनेंस को अब सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर एनबीएफसी से लड़ना पड़ा, नहीं, बड़े बड़े बैंक्स भी अब गोल्ड की ओर, लोन की ओर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। वैसे ही यहाँ हो रहा है। जो इजी ग्रोथ का एरा था ना 25 के आर का, अब कहीं ना कहीं वो सेटल होता दिखाई दे रहा है और एक मैच्योर ग्रोथ फेज जो मात्र 15 से 18% होगी वो आने को देखने को मिलेगा। तो देखो ग्राउंडेड व्यू क्या है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भाई साफ सीधा बात है 52 वीक लो इस प्रकार क्वालिटी कंपनीज में अक्सर जहां पे पैसे बनते हैं, प्रोवाइडेड द रीजन फॉर द फॉल इज टेम्पररी, क्योंकि ईसीएल प्रोविजन आए हैं, कोई परमानेंट जो डैमेज हुआ नहीं है, इस कारण आपको यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं भैया। फिर
अब देखो प्राइस एक्शन, और अब एआई की बात करोगे, माफ कीजिएगा, टेक्निकलिटी या कौन सा लेवल है जहाँ पे आपको देखना है, तो देखो ये पूरा का पूरा एआई जनरेटेड है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मैं ट्रेड करता नहीं हूँ। आप पॉज करके पढ़ना चाहते हो, पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि वाकई में क्या चीज़ें हैं। अभी अगर मैं बात करूं मोमेंटम और वॉल्यूम की, तो देखो जो आरएसआई है, अगर स्टॉक प्राइस मेक्स अ न्यू लो 850 के नीचे, लेकिन जो आरएसआई है वो मेक्स अ हायर लो यानी 30 से ऊपर रहता है, ये एक बुलिश डाइवर्जेंस बनाता है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल रहेगा कि जो सेलिंग प्रेशर है अब खत्म हो चुका है और रिवर्सल आने वाला है। ये आपको देखना है। फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन एट लो, क्लाइमैक्स वॉल्यूम को देखो। अगर आप एक मैसिव रेड कैंडल देखते हो, वो भी ह्यूज वॉल्यूम के साथ, फॉलोड बाय या तो हैमर या डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये अक्सर इंडिकेट करता है एक वॉश आउट का, जहां पर लास्ट ऑफ द जो सबसे कमजोर हाथ होते हैं अब वहां निकलते हैं और बॉटम ऑलरेडी वहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं एज ए इन्वेस्टर आपको ध्यान देनी है। और पॉज करके आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। मुझे आपके साथ जो जो चीज़ें बात करनी थी मैंने कर ली है। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को हाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।